तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 54वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसे पढ़ना है और किस तरह से आप इसको याद करोगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RELIGIOUS। इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस के मतलब धार्मिक होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कैसे पढ़ेंगे? RELIGIOUS, इसको बोलेंगे रिलीजियस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ORGANISATION, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलिएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या होता है? संगठन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए SLOGAN, इसको बोलते हैं स्लोगन। स्लोगन के मतलब नारा होता है। ठीक है, SLOGAN, स्लोगन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला जो है CAPACITY, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? समर्थ होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? समर्थ होगा। TIMELESS, इसको बोलते हैं टाइमलेस। टाइमलेस के मतलब होता है अनंत का। ठीक है, GENERATION, इसको बोलते हैं जनरेशन। जनरेशन के मतलब पीढ़ी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और बढ़िया तरीका से जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ने लग जाएंगे। बस आप जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपको पढ़ना है और याद करते रहना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बढ़िया तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, GENERATION, इसको बोलते हैं जनरेशन। ठीक है, जनरेशन के मतलब पीढ़ी होता है। उस यहाँ पे देखिएगा LISTEN, इसको बोलते हैं लिसन। लिसन के मतलब होता है सुनना। ठीक है, लिसन के मतलब क्या होता है? सुनना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए COLLECT, इसको बोलते हैं कलेक्ट। कलेक्ट क्या मतलब होता है? जमा करना। कलेक्ट का क्या मतलब होता है? जमा करना। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा METHOD, इसको बोलते हैं मेथड। क्या बोलेंगे? मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। ठीक है, देखिए DOMESTIC, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। उसके बाद FRESH, इसको बोलते हैं फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताजा होता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलीजियस, इसको पढ़िएगा। रिलीजियस के मतलब क्या होगा? धार्मिक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के मतलब संगठन होगा। यहाँ पे इसको स्लोगन पढ़ेंगे। ठीक है, स्लोगन के मतलब नारा होता है। और यहाँ पे कैपेसिटी, कैपेसिटी के मतलब समर्थ होता है। टाइमलेस के मतलब अनंत का होता है। जनरेशन के मतलब पीढ़ी। लिसन के मतलब सुनना। ठीक है, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? जमा करना। मेथड का मीनिंग क्या होता है? तरीका। ठीक है, और यहाँ पे डोमेस्टिक के मतलब घरेलू होता है और फ्रेश का मतलब ताजा होता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।